My dear students, welcome to Mathological. In this session, we will be discussing questions related to topic of numbers. Start करते हैं. So first question: if a and b are non-negative real numbers such that a plus 2b is equal to 6, then average of the maximum and minimum value of a plus b क्या होगा? Easy question. a and b non-negative real numbers है, यानी कि a, b are greater than or equal to 0, cannot be negative, and a plus 2b this is equal to 6. और क्वेश्चन कह रहा है एवरेज ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, यानी कि हमें a प्लस बी का मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू चाहिए. सो a प्लस 2b इज इक्वल टू 6, यानी कि a प्लस b दिस इज इक्वल टू 6, और a प्लस बी इज इक्वल टू 6 माइनस b, और हमें a प्लस बी को ही मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करना है. सो व्हेन a प्लस बी विल बी मैक्सिमम, 6 माइनस बी विल आल्सो बी मैक्सिमम, और क्योंकि 6 कांस्टेंट है और b हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं फ्रॉम 6, सो इफ यू हैव टू मैक्सिमाइज a प्लस बी, in that case b should be minimum, and if you have to minimize a plus b, then 6 minus b maximize होगा, यानी कि b will be maximum. तो फर्स्ट केस में जब हमें a plus b को मैक्सिमाइज करना है, b मिनिमम होना चाहिए. b कितना हो सकता है? सिंस a plus 2b is equal to 6 और a कैन नॉट बी लेस देन 0, बहुत कम होगा तो भी 0 होगा. तो अगर हमें b को मिनिमाइज करना है, इफ b हैज टू बी मिनिमाइज्ड, तो b मिनिमम कितना हो सकता है? कैन बी 0, इससे छोटा तो नहीं हो सकता. b को 0 कर दिया, a विल बी इक्वल टू 6. या फिर b मैक्सिमम करना है, तो b मैक्सिमम कितना हो सकता है? इन दैट केस a 0 हो जाएगा, तो 2b विल बी 6, यानी कि b विल बी इक्वल टू 3. ओके, ठीक है. तो जब हमारा b मिनिमम आ रहा है, b मिनिमम इज इक्वल टू 0, सो a प्लस बी इज इक्वल टू 6 इन दैट केस. ठीक है, 6 प्लस 0 6 आ रहा है, ऐसे भी देख सकते हो. और सेकंड केस में व्हेन b इज मैक्सिमम, मैक्सिमम b इज 3, तो 6 माइनस 3, यानी कि a प्लस बी इज इक्वल टू 3, बिकॉज a इज 0 इन दैट केस. तो a प्लस बी मैक्सिमम है 6 और मिनिमम है 3, एवरेज आ जाएगा 6 प्लस 3 डिवाइड बाई 2 विच इज 4.5. आंसर हो गया 4.5, ऑप्शन बी. क्लियर? ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन: इफ a, b and c are positive integers such that a into b is 432 and b into c is 96, additionally it is given that c is less than 9, तो स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ a प्लस बी प्लस सी क्या होगा? a इंटू बी 432 है, b इंटू सी है 96, b कॉमन है दोनों ही प्रोडक्ट में. ठीक है. सो फर्स्ट है हमारा a इंटू बी, दैट इज 432, और सेकंड है b इंटू सी, दैट इज 96, और c पे कंडीशन क्या है? c इज लेस देन 9, तो c कैन बी 8 7 5 6, जितने भी वैल्यूज हो सकता है 8 से लेकर 1 तक. तो c को इफ यू पुट c इज इक्वल टू 8, सिंस 96 प्रोडक्ट चाहिए तो b विल बी इक्वल टू 12, c इज 8, b विल बी इक्वल टू 12, और c कुड बी इक्वल टू 7, बट 7 होगा तो b इंटीजर नहीं आएगा, और a b c सारे इंटीजर हैं, तो c कैन नॉट बी 7. 6 हो सकता है, b विल बी 16. 5 नहीं हो सकता बिकॉज 5 पे भी इंटीजर नहीं आएगा. 4 हो सकता है, एंड c इज 4, b विल बी 24. c कैन बी 3, b विल बी 32. c कैन बी 2, b विल बी 48, और c कैन बी 1 एंड b विल बी 96. ठीक है. इफ b इज 12, तो a क्या आ जाएगा? 432 बाई 12, 12 3 36, 36 आ जाएगा ये. ओके, तो a प्लस बी प्लस सी कितना आ जाएगा? इफ a इज 36, b इज 12, c इज 8, 12 प्लस 8 20 प्लस 36 56 आ गया. सेकेंड केस b इज 16, तो 16 2 32 112, तो ठीक है, तो क्या वैल्यू आ जाएगा? 16 2 32 बचा 112, तो 27 प्लस 16 43 प्लस 6 49. नेक्स्ट 24 हो b, तो b इज 24, a विल बी 18, so 24 plus 18 42 plus 4 46, so this will be the answer option C, बिकॉज इससे छोटा वैल्यू तो ऑप्शंस में गिवन नहीं है, तो इसके बाद अब वैल्यू हमारा बढ़ना शुरू हो जाएगा. सो इफ b इज 32, तो 320 प्लस 112, a कुछ भी वैल्यू नहीं आ सकता, इंटीजर नहीं आएगा यहाँ पे, 32 पे कोई भी आंसर नहीं मिलेगा हमें. इफ b इज 48, a विल बी 9, 48 प्लस 9 इज 57 प्लस 2 59, और नेक्स्ट तो 96 है तो सेंस ही नहीं बनता उसका, वहां पे हमारा 96 पे भी अगेन कोई इंटीग्रल वैल्यू नहीं मिलेगा. ठीक है. तो दीज फोर आर द पॉसिबल केसेस, और मिनिमम है 46, आंसर विल बी 46 ओनली. क्या क्लियर है? ठीक है. अब क्योंकि यहाँ पे 3 डिफरेंट वेरिएबल थे और 2 डिफरेंट प्रोडक्ट थे, तो हमें चीजों को मैनुअली देखना पड़ेगा.
कि एग्जैक्टली कहाँ पे हमें मिनिमम वैल्यू मिलने वाला है, अदरवाइज गलती हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्या ही क्लियर है? बाकी अप्रोच के हिसाब से देखें तो देखो ऐसा होगा, वो भी समझ लेते हैं कि a इंटू बी, दिस इज 432, b इंटू सी इज इक्वल टू 96। अब b तो दोनों ही प्रोडक्ट में है, सो b को कॉमन ले लो, b इंटू ए प्लस सी इज बेसिकली इक्वल टू 528। b इंटू ए प्लस सी है 528। ठीक है, और हमें a प्लस बी प्लस सी को मिनिमम करना है, तो ये बेसिकली हमें b प्लस ए प्लस सी को मिनिमम करना है, यही तो मतलब हुआ। अब लिखने का तरीका कैसे भी हो, बट अल्टीमेटली b प्लस ए प्लस सी तो है a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, सो b इंटू ए प्लस सी, जैसे हम दो नंबर्स का प्रोडक्ट करते थे तो उनका प्रोडक्ट हमें गिवन है और हमें सम मिनिमम करना है, तो अगर सम को मिनिमम करना है तो बोथ वैल्यू शुड बी एज क्लोज एज पॉसिबल, यानी कि b शुड बी एज क्लोज एज पॉसिबल टू a प्लस सी। बेस्ट होगा दोनों बराबर हो, बट क्या 528 परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं है, 528 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर परफेक्ट स्क्वायर होता तब तो दोनों इक्वल कर देते, बट परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं। ठीक है, बिकॉज 23 का स्क्वायर इज 529, सो इक्वल तो नहीं है, वन लेसर है, यानी कि एक वैल्यू 22 होगा, एक 24 होगा। वन ऑफ देम वैल्यू 22 एंड वन वैल्यू 24 पॉसिबली, क्योंकि हमें डिपेंड करता है कि बाकी दोनों प्रोडक्ट जो बचे हुए वो क्या होंगे। ठीक है, तो एज क्लोज एज पॉसिबल होना चाहिए। तो हमें एज क्लोज एज पॉसिबल वाला केस कब दिख रहा है? व्हेन b इज इक्वल 24, और तभी इसलिए वैल्यू हमें मिनिमम आ रहा है, क्योंकि b 24 हो रहा है, a प्लस सी 22 हो जा रहा है। तो क्या ये अप्रोच समझ में आता है? ठीक है, ओके। तो जस्ट इन केस अगर ज्यादा बड़े प्रोडक्ट होंगे तो फिर वहां पे हमें इस अप्रोच से समझना पड़ेगा कि नंबर शुड बी, यानी कि b एंड a प्लस सी शुड बी एज क्लोज एज पॉसिबल, ये हमारा अप्रोच होगा और सेटिस्फाई कराना पड़ेगा हमें गिवन प्रोडक्ट्स को फॉर द वैल्यूज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। How many three-digit numbers are there for which the product of their digits is more than 2 but less than 7? तो let us say three digit numbers हैं हमारे, three digits है a, b and c, and since product is product of the digits यानी a into b into c, a b c three digit number है यानी कि 100a plus 10b plus c, और a into b into c is given as between 2 and 7. So क्या क्या possible cases होंगे? Product can be equal to, cannot be 2, cannot be 7, has to be between those numbers, यानी कि a into b into c can be equal to, this can be equal to 3 or 4 or 5 or 6. So 3 कैसे कैसे आ सकता है? 3 can be the product when two of them are 1 and 1 is 3, क्योंकि डिस्टिंक्ट होना जरूरी नहीं है। 1 1 3, this could be a case, या फिर 1 3 1 या 3 1 1, तो 3 such numbers are there. ओके, 4 कब आ सकता है? 4 तब आ सकता है कि एक केस बनेगा हमारा when two digits are 2, ठीक है, 1 2 2 2 1 2 2 2 1, बेसिकली हर बार हमें करके नहीं देखना है, पर हमें पता है कि 3 नंबर्स ऐसे बनने वाले हैं। और सेकंड केस हो सकता है जबकि वन ऑफ देम इज 4, रेस्ट ऑफ 1, तो 1 1 4 1 4 1 या 4 1 1, तो 6 केसेस बने हमारे यहाँ पे। 5 तो तभी आएगा जबकि एक डिजिट 5 हो, यानी कि 1 1 5 1 5 1 5 1 1 3 सच नंबर्स। 6 आएगा या तो एक डिजिट 6 हो जाए या 2 और 3 और डिजिट्स हमारी। ठीक है, सो 1 1 6 1 6 1 6 1 1 या 1 2 3, और 1 2 3 कितने तरह से अरेंज हो सकते हैं? 3 डिफरेंट डिजिट्स हैं, 6 फैक्टोरियल 6 नंबर्स 3 फैक्टोरियल या फिर 6 तरह से अरेंज हो, 6 टोटल वेज हो सकते हैं जिनसे अरेंज हो सकता है 1 2 3। तो 1 2 3 1 3 2 2 1 3 2 3 1 3 1 2 3 2 1, तो टोटल 9 केसेस बने हमारे यहाँ पे। टोटल केसेस कितने आ गए? 3 + 6 9 + 9 18 + 3 21, so 21 will be the answer. Total three digit numbers will be 21 in this case. क्या ही क्लियर है? ठीक है, 21 will be the answer. ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, if x and y are non-negative integers such that x + 9 is equal to z, y + 1 is equal to z and x + y is less than z + 5, तो maximum possible value of 2x + y क्या होगा? x + 9 is given as equal to z, this is equal to z, and y + 1 is also equal to z, so y + 1 will also be equal to x + 9, यानी कि यहां से y will be equal to x + 8, so basically x तो x है ही है,
y है x+8 और z है x+9 और गिवन है हमें x+y दिस इज लेस देन z+5. सो सबको x में कन्वर्ट कर दो, y विल बी x+8 एंड z विल बी x+9. सो 2x+8 इज लेस देन x+14. x को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ जाओगे, 2x - x, दिस विल बी लेस देन 14 - 8 which implies that x is less than 6. और हमें करना है मैक्सिमाइज 2x+y को, तो y इज x+8. ठीक है, पुट कर दो, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 2x+y क्या होगा, y को x+8 कर दो, सो दिस विल बी 2x + x + 8. सो 3x + 8 हैज टू बी मैक्सिमाइज्ड. x is less than 6, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x विल बी इक्वल टू 5. So 3 × 5 + 8. Answer will be 15 + 8, 23. So maximum value of 2x + y will be equal to 23. Okay. क्या ये क्लियर है? ठीक है. Okay. Next question. If x and y are positive real numbers satisfying x + y is equal to 102, then minimum possible value of 2601 into 1 + 1 by x into 1 + 1 by y. और थीटा क्वेश्चन था. सो देखो क्वेश्चन तो ये भी पूछ सकते थे सिर्फ 1 + 1 by x into 1 + 1 by y का वैल्यू क्या होगा, बट उनकी मजबूरी थी. थीटा क्वेश्चन पूछा है यानी कि आंसर इंटीजर होगा, 2601 से मल्टीप्लाई करने की मजबूरी यही रही होगी. इजंट इट सो? क्या ये समझ पा रहे हो? इतना सा बात तो समझ पा रहे होगे कि थीटा क्वेश्चन था. अब 1 + 1 by x into 1 + 1 by y, जहां पे कि x + y, क्योंकि x और y पॉजिटिव रियल नंबर है, x + y है 102, तो चांसेस का ऑब्वियस सी बात है कि 1 + 1 by x into 1 + 1 by y दैट विल बी अ वैल्यू विच इज वेरी क्लोज टू 1. ठीक है, और इंटीजर नहीं है, दैट इज वाई हमें 260 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, सो दैट हम इस नंबर को इंटीजर बना सके, सो दैट तुम आंसर कर सको, टाइप कर सको अपना आंसर एक इंटीजर वैल्यू. सो दैट इज द रीजन. बट अप्रोच देखते हैं इस क्वेश्चन का कि x + y गिवन है हमें इक्वल टू 102. फाइन. So focus on this part, 1 + 1 by x into 1 + 1 by y. So LCM लेके मल्टीप्लाई कर दो. So 1 + 1 by x will be x + 1 डिवाइड बाई x. 1 + 1 by y हो जाएगा y + 1 into y. एक्सपैंड कर दो, xy + x + y + 1 अपॉन xy. सो xy अपॉन xy तो 1 हो जाएगा, और x + y 102 है, पुट कर दोगे तो +102 + 1 अपॉन xy, तो 1 + 103 अपॉन xy. दिस इज द वैल्यू, और हमें चाहिए मिनिमम पॉसिबल वैल्यू. तो अगर 1 + 103 बाई xy को हमें मिनिमाइज करना है, दिस हैज टू बी मिनिमाइज्ड, तो 103 बाई xy को मिनिमाइज करोगे क्योंकि 1 तो कांस्टेंट है. अगर इसको मिनिमाइज करना है यानी कि x × y को मैक्सिमाइज करोगे, है कि नहीं, x × y को मैक्सिमाइज करोगे, और x + y तो कांस्टेंट है, x + y = 102. AMGM लगा दो, यहां पे AMGM अप्लाई कर दो, तो x + y by 2 विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ xy. ठीक, तो x + y by 2 रूट ऑफ xy स्क्वायर कर दोगे अल्टीमेटली. ठीक है, तो x × y विल बी लेस देन इक्वल टू x + y by 2 होल स्क्वायर. सो मिनिमम वैल्यू क्या आने वाला है हमारा, क्योंकि हमें x × y को मैक्सिमाइज करना है. सो x × y का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, क्योंकि x × y हमेशा लेस देन इक्वल टू होगा x + y by 2 के होल स्क्वायर से, यानी कि xy विल बी ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 102 by 2 यानी 51 का होल स्क्वायर, which will be 2601, the number that is written here. So x × y will be less than equal to 2601. Okay, ठीक है, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गई हमारी xy की 2601. ओके, ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, क्योंकि हमें मैक्सिमम वैल्यू क्या मिल रहा है 1 + 103 डिवाइड बाय xy का मिनिमम वैल्यू आ रहा है हमारा, xy की जगह 2601 पुट करने में मिल जाएगा. सो टोटल का मिनिमम वैल्यू विल बी 2601 मल्टीप्लाइड बाई 1 + 103 अपॉन 2601.
मिनिमम वैल्यू है ये. सो दिस विल बी 2601 प्लस 103. सो 2704. दिस विल बी द आंसर. 2704 आंसर हो जाएगा. क्या है, क्लियर है? ठीक है. ओके. एंड इफ सम इज गिवन और प्रोडक्ट को हमें मैक्सिमाइज करना है, तो मैक्सिमम प्रोडक्ट का कब आएगा? जबकि दोनों वैल्यूज इक्वल हो. एक्स एंड वाई बोथ आर इक्वल, तो एक्स इंटू वाई विल बी मैक्सिमम, यानी कि 51 का होल स्क्वायर विल बी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स इंटू वाई. क्योंकि बाकी सारे केसेस में क्या होगा? या तो एक्स छोटा हो जाएगा तो प्रोडक्ट छोटा हो जाएगा, या फिर वाई छोटा हो जाएगा तो प्रोडक्ट छोटा हो जाएगा. प्रोडक्ट मैक्सिमम तभी होगा व्हेन बोथ आर इक्वल. ओके, ठीक है. और वही सेम लॉजिक ऐसे भी अप्लाई कर सकते थे कि हमें चाहिए मिनिमम वैल्यू ऑफ 1 + 1/x इंटू 1 + 1/y का, क्योंकि 2601 तो कांस्टेंट है. ठीक है. तो अगर हम x और y को इक्वल नहीं रखेंगे, लेट अस से हमने रखा x = 1 और y = 101, in that case this value will be 1 + 1/1 into 1 + 1/101, which will be 2 into 1 plus something. So this is greater than 2. बट यहीं पे अगर वैल्यूज को हमने रखा, लेट अस से x = 10 और y = 92, तो 1 + 1/10 इंटू 1 + 1/92. तो डायरेक्शन तो समझ में आ रही है. दिस इज 11/10 इंटू सम वैल्यू विच इज डेफिनेटली लेस देन 2. इनफैक्ट 1.5 से भी लेस वैल्यू आएगा. और दोनों को इक्वल पुट कर दोगे, x = y = 51. सो 52/51, 1 + 1/51 इंटू 1 + 1/51. सो दिस इज 52/51 का होल स्क्वायर, विच इज वेरी क्लोज टू 1. ठीक है. तो मैक्सिमम वैल्यू हमें कब मिलने वाली है? जबकि x एक वैल्यू मिनिमम हो, एक मैक्सिमम हो. और मिनिमम वैल्यू तब मिलेगी व्हेन बोथ आर इक्वल. तो बस मिनिमम पुट करने के लिए तुम्हें उतनी सब कहानी जो हमने पहले डिस्कस की उसको करने की कोई जरूरत ही नहीं थी. स्ट्रेट अवे तुम्हें ये करना था, दोनों को इक्वल पुट कर देना था बस. 2601 इंटू 52/51 का होल स्क्वायर. 2601 तो 51 का ही होल स्क्वायर है, तो आंसर आ जाएगा 52 होल स्क्वायर, विच विल बी 2704. ओके. और जस्ट इन केस हमें 51 का होल स्क्वायर पता है, विच इज 2601 इन दिस केस, तो 52 का होल स्क्वायर निकालने के लिए जस्ट ऐड 51 एंड 52. ओके. तो हमें 52 का होल स्क्वायर वैसे ही मिल जाएगा, और वही वैल्यू था 103. नेक्स्ट क्वेश्चन. लेट m and n be natural numbers such that n is even and 0.2 is less than m/20, n/m, n/11, यानी कि m/20, n/m, n/11 सारी की सारी वैल्यूज हमारी 0.2 से 0.5 के बीच में है. तो m - 2n का वैल्यू क्या होगा? वेयर m and n both are natural numbers and n is definitely even. सो n पे पहली कंडीशन दिया है, एक तो दोनों पे है, m and n both are natural numbers but n is even. सो हम सबसे पहले n को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, बिकॉज n is even. So that is the additional condition. So 0.2 is less than n/11 and n/11 is less than 0.5. Multiply by 11. So 11 into 0.2 is 2.2. 2.2 is less than n and n is less than 5.5. So n एक natural number which is between 2.2 and 5.5. So n can be equal to 3 or 4 or 5. So n can be 3, 4 or 5, but n is even. So if n is even, so only possible case is n is equal to 4. n तो फिक्स हो गया, n is equal to 4 हो गया. अब अप्लाई करते हैं सेकंड कंडीशन ऑन m. तो सेकंड कंडीशन ऑन m इज 0.2 is less than m/20 and m/20 is less than 0.5. Multiply by 20. So 20 into 0.2 is 4. 4 is less than m. 20 into 0.5 is 10 and m is less than 10. So m can be equal to 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7, 8 and 9. 5 वैल्यूज आर पॉसिबल. ठीक है. n तो इक्वल टू 4 है फॉर श्योर. ओके. और m एक नेचुरल नंबर है. देखो अगर इतना भी कर लिया तुमने, हालांकि इसके बाद का कंडीशन बहुत इजी है, बट एक बात बताओ, ऑप्शन हमें गिवन है 4, 3, 2, 1. n इज इक्वल टू 4 आ रहा है, हमें चाहिए m - 2n, और m - 2n पॉजिटिव भी आएगा बिकॉज ऑप्शंस में कोई भी नेगेटिव वैल्यू गिवन ही नहीं है. ठीक है. तो m - 2n क्या हो गया? n इज इक्वल टू 4 है, m - 8 हो गया. m कैन नॉट बी ग्रेटर देन 9. तो क्या एक ही आंसर नहीं है पॉसिबल? यानी कि इतना भी करने के बाद तुम्हें श्योर दिख रहा है कि 9 - 8 यानी कि सिर्फ एक आंसर पॉसिबल है, ऑप्शन डी, बिकॉज m एक नेचुरल नंबर है, और अगर m हमारा 8 या उससे छोटा आएगा तो फिर वैल्यू 0 आएगा, नेगेटिव आएगा, जो कि अगर आता तो ऑप्शन में गिवन होता, बट ऑप्शन में गिवन ही नहीं है, यानी कि ऑप्शन डी इज द ओनली पॉसिबल आंसर एट हियर, एट दिस प्लेस फॉर श्योर. ठीक है ना. तो इतना करने के बाद भी तुम्हारा आंसर तुम्हें क्लियर है, बट थर्ड स्टेप फिर भी करते हैं. ओके.
n माइनस एम गिवन है हमें बिटवीन 0.2 एंड 0.5 और n की वैल्यू फिक्स्ड है 4, तो 4 बाई एम इज बिटवीन 0.2 एंड 0.5. ओके, तो 0.2 हमारा क्या है बेसिकली, 0.2 इज 1/5, दिस इज 1/5, दिस इज लेस देन 4 बाई एम एंड दिस इज लेस देन 1/2. ठीक है, तो या तो पहले ही पलट दो इसको, ठीक है, फिर 4 से डिवाइड कर लो, 4 से डिवाइड कर दो, 4 से डिवाइड करने से क्या होगा, 1/5 हो जाएगा 1/20, 1/20 इज लेस देन 1/m और 1/m लेस हो जाएगा 1/8 से. सो इफ 1/20 इज लेस देन 1/m, 1/m इज लेस देन 1/8, तो पलट दो इनइक्वालिटी को, m वैल्यू बिटवीन 8 एंड 20, so 8 इज लेस देन m एंड m इज लेस देन 20, यानी कि m हमारा 8 से लेकर 20 के बीच में होगा और m 4 से लेकर 10 के बीच में भी था. सो ओनली पॉसिबल वैल्यूज ऑफ m आर 5, 6, 7, 8, 9, बट यहां से वैल्यू क्या आ रहा है, 8 से बड़ा होना चाहिए m को. सो द ओनली पॉसिबल केस इज व्हेन m इज इक्वल टू 9. कोई भी और पॉसिबल केस है ही नहीं, बनता ही नहीं है, तो m मस्ट बी इक्वल टू 9 एंड हेंस आंसर आ जाएगा 9 - 8 इज इक्वल टू 1. क्या ये क्लियर है? ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. लेट n, x and y be positive integers such that n is equal to x plus y. 2 is less than x and x is less than 10 and 14 is less than y and y is less than 23. So if n is greater than 25, then how many distinct values are possible for n? So x is between 2 and 10 और y is between 14 and 23 और n है equal to x plus y. तो x और y कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं, बट द ओनली कंडीशन इज दैट n शुड बी ग्रेटर देन 25, यानी x प्लस y शुड बी ग्रेटर देन 25. सो x मिनिमम कितना होगा, 2 से लेकर 10 के बीच में है, बट 2 और 10 पे इनइक्वालिटी है, यानी कि x विल बी बिटवीन 3 एंड 9, x विल बी बिटवीन 3 एंड 9, मिनिमम 3 मैक्सिमम 9. और सिमिलरली y इज बिटवीन 14 एंड 23, बट 14, 23 पे इनइक्वालिटी है, यानी कि y विल बी बिटवीन 15 एंड 22. ओके, ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है x प्लस वाई का, x प्लस वाई मिनिमम कैन बी, ठीक है, इन दोनों कंडीशन से निकाल रहे हैं हम, 3 + 15 18 और मैक्सिमम हो सकता है 9 + 22 31. बट क्वेश्चन में एक एडिशनल कंडीशन है कि x प्लस वाई मस्ट बी ग्रेटर देन 25, तो अगर 25 से बड़ा होना है तब भी मैक्सिमम 31 हो सकता है. तो ओनली पॉसिबल ऑप्शंस आर दैट x प्लस वाई कैन बी इक्वल टू 26, 27, 28, 29, 30, 31. So these are the only 6 cases. और क्वेश्चन में यही तो पूछा है, how many distinct values are possible for n? So answer will be 6 only. Answer will be 6 only. क्या है, क्लियर है? ठीक है, ओके. अब अगर हमें देखना होता है कितने तरह से बन सकता है 26 बनाने के लिए हमें मिनिमम x कितना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम y कैन बी 22, और अगर y 22 हो गया तो x को कितना होना पड़ेगा 4, तब तो 26 बनेगा. तो मिनिमम x कैन बी 4, तो 4 के केस में y विल बी 22, या x कैन बी 5, y विल बी 21, x कैन बी 6, y विल बी 20, x कैन बी 7, y विल बी 19, 8 + 18, 9 + 17, 9 से बड़ा x हो नहीं सकता. सो दीज आर द ओनली पॉसिबल केसेस. टोटल 6 केसेस हो गए. 27 कितने तरह से हो सकता है, 27 होने के लिए y मैक्सिमम कैन बी 22, सो x मिनिमम हैज टू बी 5, बिकॉज 5 + 22 27 आ जाएगा. देन 6 + 21, 7 + 20, 8 + 19 और 9 + 18. सो नाउ द सॉल्यूशंस आर 5. ठीक है, डिक्रीज करता जाएगा. 28 बनेगा हमारा 4 केसेस में, 29 बनेगा 3 केसेस में, 30 बनेगा 2 केसेस में, और सिर्फ एक केस में बनेगा 31, विच विल बी, दोनों मैक्सिमम हो जाए 9 + 22. टोटल केसेस हमारे ये भी निकल आए यहाँ पे. अगर क्वेश्चन ये पूछता तो, पूछा नहीं है, बट ये भी सॉल्व कर लेते हैं हम इजीली. ठीक है, क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. How many pairs of positive integers satisfy the equation m square + 105 is equal to n square? m square
plus 105, this is equal to n square. So n square minus m square, this is equal to 105. So this will be n plus m into n minus 1, this is equal to 105. Okay, n plus m into n minus m, this is equal to 105. और n m are positive integers, तो definitely n plus m तो positive होगा, n minus m को भी positive होना पड़ेगा. So both values are positive. And since n and m both are positive, तो n plus m will also be greater than n minus m. है कि नहीं? ठीक है. सो क्या फैक्टराइज कर सकते हो? 105 इज बेसिकली दिस इज 3 into 5 into 7. So either n plus m is 105. In that case, n minus m will be equal to 1. Or n plus m will be 35. n minus m will be 3. Or n plus m will be equal to 15. 21 भी है, एक रह गया बीच में, तो पहले 21 लिख देते हैं. 21 into 5. और नेक्स्ट केस 15 into 3. ठीक है, चारों केसेस में इक्वेशन बना के सॉल्व कर लो, n और m की वैल्यू मिल जाएगी. बट हमें क्वेश्चन n और m की वैल्यू नहीं पूछा है, क्वेश्चन पूछा है कितने पेयर्स बनेंगे. तो नंबर ऑफ पेयर्स विल बी इक्वल टू 4. आंसर विल बी इक्वल टू 4. ओके, ठीक है. अगर वैल्यूज पूछता है कि क्या आएंगी, तो n की वैल्यू क्या आएगी, m की वैल्यू क्या आएगी, दोनों को ऐड कर दोगे, डिवाइड बाई 2 कर दोगे, n आ जाएगा. 105 + 1 106 by 2, 53 विल बी n, 52 will be m. Second case 38 by 2, 19 will be n, और 16 will be m. Next 13 will be n, और 13 minus 5, 8 will be m. Last case 9 will be n, और 9 minus 3, 6 will be m. क्लियर है? एक सेकंड, कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? एक सेकंड, 15 into 3 क्यों लिखा है? ये लास्ट वाले केस में गड़बड़ किया है. 15 into 7 होगा. सो 11 and 4. 4 and 11. ठीक, दीज आर द 4 सॉल्यूशंस जो हमें चाहिए नहीं थे इस क्वेश्चन के लिए, बट किसी और क्वेश्चन में चाहिए होते तो फिर सॉल्व कर लेते. नेक्स्ट वन, इफ a इज इक्वल टू 6 to the power 2n minus 35n minus 1 where n can be 1 2 3 and so on. ठीक है, टिल इन्फिनिटी बेसिकली, बिकॉज कोई लिमिट तो गिवन नहीं है. b इज इक्वल टू 35 into n minus 1 where n इज इक्वल टू 1 2 3 and so on. सो बेसिकली b वाला सेट हमारा क्या है और a वाला सेट क्या है, ऑब्जर्व करते हैं. ठीक है, सबसे पहले n इज इक्वल 1 पुट करते हैं और उस पर देखते हैं वैल्यूज क्या आ रहा है ए सेट और बी सेट का. सो एट n इज इक्वल 1 क्या वैल्यू आएगा? n इज इक्वल 1 पे a विल बी, वैल्यू ऑफ ए सेट वाला विल बी 6 to the power 2, यानी कि 36 minus 35 minus 1, 36 minus 36, this will be equal to 0. और 35 into n minus 1, 35 into 1 minus 1, this will also be 0. ठीक है, a सेट में हमारा वैल्यूज क्या है? 6 to the power 2n minus 35n minus 1. So this is 36 to the power n minus 35n minus 1. So can we write this as 36 to the power n minus 1 into or minus 35n. So ये पार्ट हमारा फर्स्ट पार्ट क्या 35 का मल्टीपल नहीं है, दिस इज मल्टीपल ऑफ 35, 35 इंटू के, और उसमें से भी हम मल्टीपल ऑफ 35 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी कि ए में जितने भी वैल्यूज है हमारा दोज विल बी मल्टीपल ऑफ 35, और बी में भी जितनी वैल्यूज है दोज आर 35 इंटू n माइनस 1, और n माइनस 1 एक इंटीजर है, यानी कि दोज आर ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 35 ओनली. सो ए में जितनी वैल्यूज है दोज ऑल आर मल्टीपल ऑफ 35, बी में भी जितनी वैल्यूज है सारी की सारी मल्टीपल ऑफ 35 है. इजंट इट सो? बट बी की सारी वैल्यूज क्या है? कॉन्जिक्यूटिव है. n जब हमारा इक्वल टू 1 होगा तो दिस विल बी 0, n इज इक्वल टू 2 पे दिस विल बी 35 इंटू 2 माइनस 1 यानी 35, n इज इक्वल टू 3 पे 35 इंटू 3 माइनस 1 70, फिर आएगा 105, फिर आएगा 140 एंड सो ऑन. बट ए में ऐसा नहीं है, ए में वैल्यूज जंप लेंगी लंबा अच्छा खासा, तो जैसे ही तुम n इज इक्वल टू 2 पुट करोगे सो दिस विल बी 6 टू द पावर 4, यानी कि 1296 माइनस 71, सो दिस विल बी 1225 विच इज 35 होल स्क्वायर्ड. जब n इज इक्वल टू 3 में चेक करोगे तो 6 टू द पावर 6 माइनस 106
एक्चुअली वेरी लार्ज वैल्यू, बट डेफिनेटली एक मल्टीपल ऑफ 35 आएगा। तो क्या ये समझ पा रहे हो कि सेट बी में ऑल द कॉन्सेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 35 है, ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 35 है, ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 35 पॉजिटिव मल्टीपल्स, ठीक है, जितने भी हमारे मल्टीपल्स ऑफ 35 है, क्योंकि दिस इज गोइंग टिल इन्फिनिटी, तो ऑल द पॉजिटिव मल्टीपल्स ऑफ 35 आर देयर इन सेट बी। तो सेट ए में जो नंबर्स आ रहा है, 0 तो ऑलरेडी इंक्लूड है, 1 2 2 5 भी सेट बी में आएगा, बहुत बाद में आएगा बट आएगा जरूर, बिकॉज 1 2 2 5 35 का मल्टीपल है। तो यानी कि सेट ए का हर एक एलिमेंट विल बी पार्ट ऑफ सेट बी, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए विल डेफिनेटली बी पार्ट ऑफ सेट बी, बट वी कैन नॉट से द सेम अबाउट सेट ए, बिकॉज सेट ए में बहुत लिमिटेड एलिमेंट्स होंगे सेट बी वाले। हाँ, जितने भी सेट ए के एलिमेंट्स है, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर डेफिनेटली पार्ट ऑफ सेट बी, बट नॉट वाइस वर्सा। तो ऑप्शन ए, एवरी मेंबर्स ए इज इन बी, दैट इज करेक्ट, एंड एटलीस्ट वन मेंबर ऑफ बी इज नॉट इन ए। डेफिनेटली 35 नहीं है, 70 भी नहीं है, 105 भी नहीं है, 140 भी नहीं है, 1 2 2 5 से पहले वाले बाकी सारे हैं ही नहीं मल्टीपल्स ए सेट ए में। तो डेफिनेटली दैट इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। और ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट, एटलीस्ट वन मेंबर ऑफ ए इज नॉट इन बी, डेफिनेटली नॉट करेक्ट, ए के सारे मेंबर्स बी में होंगे। ऑप्शन सी, एवरी मेंबर बी इज इन है, डेफिनेटली इनकरेक्ट, और ऑप्शन डी तो डेफिनेटली इनकरेक्ट है ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the product of the three consecutive positive integers is 15600, then sum of the squares of these integers क्या होगा? Product of three positive integers, let us say first integer है n, second होगा n plus 1, third होगा n plus 2. So n into n plus 1 into n plus 2, this is equal to 15600. Okay. एक मेथड है एक्सपैंड करके सॉल्व करो, जो कि मुश्किल है, उसके बजाय फैक्टराइज करो, थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। 156 क्या है? दिस इज 12 इंटू 13 और फिर 100 है, तो 12 इंटू 13 इंटू 100, ठीक है। फॉर रफ एस्टिमेशन कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स के बजाय ऐसे सोचो कि अगर हम 20 का क्यूब करें, कि अगर 20 के आसपास के नंबर्स होंगे तो रफली 20 क्यूब के भी आसपास होंगे, तो 20 का क्यूब क्या होगा? 8000 है, 20 क्यूब इज 8000, 30 क्यूब दिस इज 27000। अच्छा खासा डिफरेंस है, यानी कि इनके बीच का ही वैल्यू होगा, बिकॉज 27000 ग्रेटर देन 15600। 25 का क्यूब करो, दिस विल बी 15625, विच इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 15600, यानी कि जो नंबर्स है हमारे 25 के अराउंड ही होंगे। और क्योंकि लास्ट में 00 भी आ रहा है, तो वहां से भी क्लियर है कि एक नंबर तो मल्टीपल ऑफ 5 डेफिनेटली है, तो एक 25 हो गया और उससे पहले 24, बाद में 26, दैट कुड बी द केस। 24 इंटू 25 इंटू 26 और 4 इंटू 6, ठीक है। 24 इंटू 25 इंटू 26, दैट कुड बी अ पॉसिबल केस, isn't it so? और यहां से भी देख रहा है 12 इंटू 13 इंटू 100 है, 12 इंटू 24 हो जाएगा, 13 इंटू 26 हो जाएगा और फिर बच जाएगा 25। सो यही तीन हमारे कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स होंगे। क्या है, क्लियर है? ओके, बट क्वेश्चन से पूछा स्क्वायर्स ऑफ दीज इंटीजर्स क्या होगा, दैट बी 24 स्क्वायर प्लस 25 स्क्वायर प्लस 26 स्क्वायर। 24 स्क्वायर इज 576 प्लस 625, 25 का स्क्वायर प्लस 676, 26 का स्क्वायर। तो 576 प्लस 625, दैट इज 1201, सो 1877, दिस इज द आंसर, ऑप्शन डी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, how many different pairs a comma b of positive integers are there such that a is less than equal to b, and also 1 by a plus 1 by b, this is equal to 1 by 9, 1 by a plus 1 by b, this is equal to 1 by 9. Okay, so 1 by a plus 1 by b equal to 1 by 9 है, LCM ले लो, so this will be b plus a upon ab, this is equal to 1 by 9, क्रॉस मल्टीप्लाई, सो 9a प्लस 9b इज इक्वल टू ab, ठीक है। सो वी कैन राइट दिस एज 9a प्लस 9b माइनस ab, दिस इज इक्वल टू 0। ओके, ठीक है। अब क्या हम इसमें ऐड करें सो दैट हम प्रोडक्ट बना सकें इसको। सो 9 और a मल्टीप्लाई हो रहा है, 9 और b मल्टीप्लाई हो रहा है, एक बार a और b मल्टीप्लाई हो रहा है, एक बार ए और बी मल्टीप्लाई हो रहा है कि नहीं, ठीक है। तो जस्ट इन केस इफ यू मल्टीप्लाई ए माइनस 9 एंड बी माइनस 9, तो यहाँ पे 9 इंटू बी बनेगा, 9 इंटू ए बन जाएगा और ए इंटू बी बनेगा। तो दिस विल बी ए इंटू बी माइनस 9 ए माइनस 9 बी प्लस 81,
ठीक है, या फिर यहां पे भी ऐसे हम जुगाड़ करना है तो ऐसे भी सोच सकते थे, बिकॉज ये क्लिक नहीं करेगा इमीडिएटली, तो ऐसे सोच सकते थे 9a माइनस ए बी, ए कॉमन ले लो, सो बच जाएगा ये a इंटू 9 माइनस बी, ठीक है, a इंटू 9 माइनस बी, और प्लस 9 भी बच रहा है, दैट इज इक्वल टू 0। सो a इंटू 9 माइनस बी है और फिर बच रहा है 9b, तो अगेन यहां से b कॉमन ले लोगे बाद में, सो दिस विल बी a इंटू 9 माइनस बी, और बचे हुए में 9 बच रहा है और b को कॉमन लोगे तो प्लस b इंटू 9, तो आगे तो कुछ ऐड नहीं कर पाओगे इस तरह से, तो क्या होना चाहिए हमारा अप्रोच, तो अगर हमें यहां पर भी 9 माइनस बी ही चाहिए तो क्या कॉमन ले सकते हैं, अगर हमें 9 भी बनाना है तो बाहर कॉमन आना चाहिए -9, -9 आना चाहिए बाहर कॉमन, तब तो बनेगा, प्लस 9 भी बचा है, और हमें अगले वाले में भी टर्म क्या चाहिए, ब्रैकेट में चाहिए, एक सेकेंड हाईलाइट वाला सेलेक्ट हो गया, ठीक है, ब्रैकेट में चाहिए हमें 9 माइनस बी, और हमें एक टर्म बनाना है 9b, ठीक है, तो या तो बाहर b ले लो, बट उससे हमारे काम का मतलब नहीं बनेगा, क्योंकि a प्लस बी इंटू 9 माइनस बी हो जाएगा, और फिर उसके लिए ऐड क्या करना पड़ेगा हमें ऐड करना पड़ेगा -b², उससे कोई मतलब नहीं है, सॉल्व नहीं कर पाएंगे, फिर हमें इंटीजर ऐड करना है, यानी कि कोई नेचुरल नंबर ऐड करना है और उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो क्या नंबर होना चाहिए, इन दैट केस हमें डेफिनेटली ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे -9, -9 इंटू 9 माइनस बी, ठीक है, तो अगर हम 81 को सब्ट्रैक्ट कर दें यहाँ पे, जो कि हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो अगर सब्ट्रैक्ट किया तो ऐड भी करोगे 81, ठीक है, तो प्लस 81, दिस इज इक्वल टू 0, तो एक्सप्रेशन हमारा बन गया a -9 इंटू 9 माइनस बी प्लस 81 इज इक्वल टू 0, ओके, a -9 इंटू 9 माइनस बी दैट प्लस 81, दिस इज इक्वल टू 0। अब 81 को राइट हैंड साइड में लेके चले जाओ, सो दिस विल बी a -9 इंटू 9 माइनस बी इज इक्वल टू -81। अब -9 हटाना है तो किसी एक ब्रैकेट में से -9 कॉमन ले लो, ओके, सो 9 माइनस बी को लिख देंगे b -9, तो a -9 इंटू b -9, -9 कॉमन आ गया, एंड दैट इज इक्वल टू -81, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो अब बच गया हमारा a -9 इंटू b -9 दैट इज इक्वल टू 81। अब a और b की वैल्यूज हमें फाइंड आउट करना है, क्या वैल्यूज आएंगी a और b की, सो a -9 इंटू b -9 इज इक्वल टू 81, और हमें चाहिए a शुड बी लेस देन इक्वल टू b, ओके, सो जब a -9 हमारा स्मॉलर वैल्यू होगा तभी तो a छोटा मिलेगा हमको, ठीक है, 81 क्या है, 81 इज 3 टू पावर 4, सो इधर इट विल बी 1 इंटू 81 और 3 इंटू 27 और 9 इंटू 9 इक्वल टू चलेगा, ठीक है। अब इसके बाद कोई और सॉल्यूशन ले सकते हो क्या, 27 इंटू 3 किया तो हमारा a लार्जर वैल्यू आ जाएगा, b छोटा हो जाएगा, यानी कि दीज आर द ओनली पॉसिबल केसेस, दीज 3 आर ओनली पॉसिबल केसेस, इजंट इट सो, बिकॉज a हैज टू बी लेस देन इक्वल टू b, और वैल्यूज हमें यहाँ क्या मिलने वाली है, फर्स्ट केस में वैल्यू मिलेगा हमें a इज इक्वल टू 10 मिलेगा और b इज इक्वल टू 90 मिलेगा, सेकेंड केस में मिलेगा a इज इक्वल टू 9 प्लस 3 12, b विल बी इक्वल टू 27 प्लस 9 36, और थर्ड केस में a विल बी 18 एंड b विल ऑल्सो बी 18। These are the solutions. Number of different pairs will be equal to 3. और ऑर्डर्ड पेयर्स थे यहाँ पे, तो ऑपोजिट वाला भी ट्रू होगा, यानी कि a इक्वल टू 36 और b इक्वल टू 12 वाला भी ट्रू होता अगर ये एडिशनल कंडीशन गिवन नहीं होता तो, बट ये कंडीशन गिवन था, दैट इज वाई ओनली 3 पॉसिबल आंसर्स आर, ओनली 3 पॉसिबल पेयर्स आर देयर, 10, 90, 12, 36 एंड 18, 18। क्या ये क्लियर है? ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या था, यहां से अल्टीमेटली इस जगह से हमें इस इक्वेशन में पहुंचना कि 9a प्लस 9b माइनस ab पे जब हम पहुंच गए, और हमें संभव अब एक्सप्रेशन अपना बनाना है ऐसा कि सो दैट हम सॉल्व कर सकें, तो हमें एक इंटीजर ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। 9 इंटू ए है हमारे पास, 9 इंटू बी है और ए बी भी है, सो ए माइनस समथिंग इंटू बी माइनस समथिंग वाला एक्सप्रेशन हमारा बनेगा, और राइट हैंड साइड में कोई और वैल्यू आएगा, ठीक है। अब दो टर्म हमने ले लिए 9a और
माइनस ए बी को, सो ए कॉमन आ गया, इनसाइड द ब्रैकेट इज 9 माइनस बी। ओके ठीक है, 9 माइनस बी आ गया और प्लस 9 भी बचा है। सो अब यहां पे हम क्या बना सकते हैं, अगेन हमें 9 माइनस बी ही लाना है ब्रैकेट के अंदर। सो बाहर माइनस 9 ले आओगे तो प्लस 9 भी बन जाएगा, बट उसके लिए माइनस 81 भी तो आएगा साथ में, तो प्लस 81 भी करोगे। और ये माइनस साइन वाला हेर फेर इसलिए आया बिकॉज हमें चाहिए ए माइनस समथिंग इंटू बी माइनस समथिंग, और हमें मिला है 9 माइनस बी, जबकि हमें चाहिए बी माइनस 9। अगर वो मिल जाता तो बेटर था, यानी कि वो हमें तब मिल सकता था जब हम स्टार्ट में ही निगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर देते, क्योंकि लास्ट में राइट हैंड साइड में तो जीरो ही है। सो हम लिख सकते थे ए बी माइनस 9 ए माइनस 9 बी, दिस इज इक्वल टू 0, और फिर 81 ऐड कर देते और सब्ट्रैक्ट कर देते, या फिर बोथ साइड्स में 81 ऐड कर देते प्लस 81, दिस इज इक्वल टू 81। सो अब चीज़ें ज़्यादा आसान है बिकॉज बी कॉमन लिया, ए माइनस 9 आ गया, और माइनस 9 इंटू बी माइनस, एक सेकेंड क्या गड़बड़ कर रहे हैं हमारे पास, बी कैसे कॉमन लेंगे पहले दो टर्म में, तो पहले दो टर्म में ए कॉमन लिया, बी माइनस 9 आ गया, और माइनस 9 इंटू बी माइनस 9 दैट इज 81, और जो कि इफेक्टिवली बन जाएगा ए माइनस 9 इंटू बी माइनस 9, दिस इज इक्वल टू 81। और बाकी सॉल्यूशन तो पता ही है, ठीक है, क्लियर है। सो इतना ही रखते हैं सेशन में, और दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ नंबर्स, और नेक्स्ट सेशन से विल डूइंग सम अदर टॉपिक। और अगर सेशन पसंद आया तो मेक श्योर लाइक बटन, अगर कहीं पर डाउट रहेगा किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट में जरूर मेंशन करना। और रेसिप्रोकल क्वेश्चंस के लिए एक सेपरेट सेशन मैंने लिया हुआ है, तो अगर तुमने उस सेशन को चेकआउट नहीं किया है, जो लास्ट में हमने क्वेश्चन किया, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हमने वहाँ पे डील किए हैं, तो एक बार देख सकते हो उसको, ठीक है। चलो इतना ही रखते हैं, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।